नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी गजब की कहानी सुनेंगे जो चुरू के किले से जुड़ी है। ये एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जो हथियारों से नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की सोच से जीती गई थी। जी हाँ, एक ऐसा युद्ध जो हथियारों से नहीं बल्कि सिर्फ एक विचार, एक आइडिया से जीता गया। ये कहानी हमें बताती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तब भी एक अनोखी सोच कैसे जीत दिला सकती है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब हुआ कहाँ और किस दौर में। जरा सोचिए माहौल कैसा रहा होगा। बात है 18वीं सदी के राजस्थान की। रेगिस्तान का वो कठोर इलाका जहां छोटी छोटी रियासतों के बीच लड़ाइयां बहुत आम थी। उस दौर में पता है सबसे बड़ी दौलत क्या थी? किले, पानी और व्यापार के रास्ते। और हर दिन जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग थी। और इसी तनाव भरे माहौल में चुरू के एक छोटे से किले पर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हुआ ये कि चुरू के किले को एक बहुत बड़ी और ताकतवर दुश्मन सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। किले के अंदर जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो संख्या में भी कम थे और हथियारों में भी बहुत ज्यादा कमजोर। दुश्मन ने किले के अंदर आने जाने वाले, खाने पीने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब अंदर लोग दिन ब दिन कमजोर पड़ रहे थे और बाहर दुश्मन की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद किले के रक्षकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हार मानने से साफ मना कर दिया। दिन बीतते गए और हालात बद से बदतर होते चले गए। अब तो उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आ रही थी। और फिर वो पल आ ही गया जिसका सबको डर था। किले की तोपों का गोला बारूद पूरी तरह से खत्म हो गया। अब लड़ने के लिए उनके पास सच में कुछ नहीं बचा था। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब हथियार खत्म हुए तो चुरू के लोगों ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज को ही अपना हथियार बना लिया। किले के लोगों का इरादा एकदम साफ था। वो दुश्मन को दिखाना चाहते थे कि हमारे पास दौलत है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये सिर्फ मजबूरी में उठाया गया कोई कदम नहीं था, बल्कि दुश्मन के दिमाग के साथ खेलने की एक सोची समझी चाल थी। और उन्होंने किया कुछ ऐसा जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उन्होंने तोपों में गोला बारूद की जगह चांदी के सिक्के भरकर दुश्मन पर दागने शुरू कर दिए। तो भाई इस अजीबोगरीब चाल का दुश्मन पर क्या असर हुआ? चलिए अब इसे समझते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक दांव इतना कामयाब रहा तो रहा कैसे। और यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। देखिए, एक तरफ थे चूरू के लोग जिनके लिए ये आखिरी दाव था, एक हताश कोशिश। और दूसरी तरफ था दुश्मन जिसे लगा कि ये चूरू वालों का घमंड है, वो अपने असीमित धन का दिखावा कर रहे हैं। उन्हें लगा कि इनका खजाना कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जब दुश्मन के कमांडर ने देखा कि आसमान से लोहे के गोले नहीं बल्कि चांदी के सिक्के बरस रहे हैं, तो उसका तो सिर ही चकरा गया। उसने सोचा, एक ऐसा किला जिसके पास इतनी दौलत है कि वो उसे गोला बारूद की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसे तो कभी हराया ही नहीं जा सकता। और बस यही वो सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। दुश्मन की सेना का हौसला टूट गया, उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान ली, घेराबंदी हटा दी गई और चुरू का किला बच गया। तो इस अनोखी कहानी से, इस हैरत अंगेज घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक पुरानी लड़ाई की बात नहीं है, बल्कि इसमें हिम्मत और तेज दिमाग का एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। इस कहानी का सार क्या है? सबसे पहली बात तो है हिम्मत, असंभव हालातों में भी डटे रहने का साहस। दूसरी, ये हमें मनोवैज्ञानिक रणनीति की ताकत दिखाती है कि कैसे दुश्मन की सोच को बदलना ही सबसे बड़ी जीत हो सकती है। और शायद सबसे गहरी सीख ये है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि हमारी अपनी सूझबूझ और रचनात्मकता है। और हाँ, जो धारणा आप बनाते हैं वो हकीकत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। तो आखिर में एक सवाल ये रह जाता है कि जब संकट आता है तो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? शायद इसका जवाब चुरू के किले की इसी कहानी में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?